अब मान लो कि दिल्ली के अंदर कोई जर्नलिस्ट है और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके अगेंस्ट में लिख रहा है, तो उसको एक जगह से नहीं बल्कि मल्टीपल जगह से उसके खिलाफ डिफेमेशन किया जाता है। जैसे चंडीगढ़, असम, अलग अलग जगह से उसको ऊपर डिफेमेशन केस किया जाएगा। एक एग्जांपल समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आपको याद हो तो एक IIPM करके एक इंस्टीट्यूट था जो हर जगह उसके ऐड चलते थे, जिसको अरिंदम चौधरी चलाते थे। तो इस इंस्टीट्यूट में एक दिक्कत थी कि ये इंस्टीट्यूट ना तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना तो इससे एफिलिएटेड था और ना ही AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ना ही इससे एफिलिएटेड था। लेकिन उसके बाद भी ये बच्चों से मोटा पैसा लेके डिग्री वगैरह दे रहा था। लाखों बच्चों का फ्यूचर इस पे दाव पे लगा था। तो 2005 में आउटलुक ने कहा कि IIPM अनएथिकल एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस कर रहा है, स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो दिक्कत में आ सकता है। और फिर इसके बाद IIPM ने इसी स्लैप स्ट्रेटेजी का यूज किया। IIPM ने आउटलुक के खिलाफ डिफेमेशन केस किया, फिर कैरावन मैगजीन है उसके ऊपर डिफेमेशन केस किया, उसके बाद करियर 360 उसके ऊपर, उसके जो पब्लिशर थे महेश्वर पेरी उसके ऊपर केस किया। और जब ये केस करते थे, मल्टीपल केस करते थे, खुद एज अ कंपनी भी केस करते थे और इनकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज थे उनको भी पैसे देके उनसे भी केस करवाते थे। और जहां का जर्नलिस्ट होता था वहां से दूर केस किए जाते थे। मान लो दिल्ली का है तो उसके ऊपर जो केस हो गए वो चंडीगढ़, आसाम, अलग अलग जगह से होगी, ताकि जो जर्नलिस्ट है उसको पहले तो